स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर हम लोग टॉपिक ले रहे हैं स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, हम लोग जो डिफरेंस करेंगे इसको हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। नंबर 1 देखेंगे, हम कमेंसमेंट की बात करेंगे। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। बिजनेस किस तरीके से शुरुआत की जा सकती है, जो भी डिसीजन है एंटरप्रेन्योर की उसके अकॉर्डिंग। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होता है कि कोई डिग्री कोर्स किया होना चाहिए पर्सन को, और वो एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ऑब्टेन किया जा सके, तभी वो प्रोफेशन के अंदर आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट कोई भी बंदा ज्वाइन करके सर्विस एग्रीमेंट कराकर किया जा सकता है। सेकंड हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के लिए। तो बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी खोल सकता है बिजनेस। पर प्रोफेशनल के लिए प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्स के लिए ज़रूरी है। एंड क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिपेंड करती है कि किस टाइप की जॉब बंदा करना चाहता है। नेक्स्ट है थर्ड, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कैपिटल, बिजनेस के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, किस तरीके का स्केल, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, मीडियम है, किस तरीके का बिजनेस है। और प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और रहा सवाल एम्प्लॉयमेंट का, तो वहाँ पर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क की। इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क होती है और अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। प्रोफेशन के अंदर देयर इज थोड़ा लिटिल रिस्क प्रेजेंट। प्रोफेशन के अंदर थोड़ा कम रिस्क होता है। इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। बिजनेस के अंदर ट्रांसफर करना इंटरेस्ट का कुछ पॉसिबल है, कुछ फॉर्मेलिटीज के बेसिस पे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। प्रोफेशन के अंदर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते आपका नॉलेज, आपकी स्किल। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, ये बिजनेस का है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विसेज प्रोवाइड करना, और मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट का टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। सैलरी अर्न करना और सेटिस्फाई करना एक एम्प्लॉयर की कंडीशन को। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस के अंदर कोई प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं, जबकि प्रोफेशन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। और टर्म्स और कंडीशन जो होती है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी एप्लीकेबल होती है एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, मतलब रेंडर करना कुछ पर्सनलाइज सर्विसेज को, वो भी स्पेशलाइज नेचर की। और रहा सवाल एम्प्लॉयमेंट का, तो उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है वर्क एज पर असाइन बाय द एम्प्लॉयर, जिस तरीके से करवाना चाहता है उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवॉर्ड की। तो बिजनेस के अंदर रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर जो रिवॉर्ड होता है उसको प्रॉफिट कहा जाता है। प्रोफेशन के अंदर जो रिवॉर्ड होता है उसको फीस कहा जाता है, और जो रिवॉर्ड एम्प्लॉयमेंट को मिलता है उसको सैलरी या वेजेस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बिजनेस के एग्जांपल की बात करें तो सिंगल पर्सन जो भी अपना खुद का बिजनेस चलाता है उसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के अंदर जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल फीस आप लोगों से चार्ज करते हो और उन्होंने सर्टिफाइड कोर्स भी किया होता है। एंड अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जिनको भी सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया होगा। टॉपिक के अंदर हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस को समझा है। इसके आगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।